द प्रोडक्ट इज़ एक्सपायर्ड। तो इसका 6 मंथ से ज़्यादा नहीं चलता है। टू फेस का कंसीलर जनवरी 25। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कुछ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये लिपस्टिक पैलेट है डेलांसी की। तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, मैं ना मेकअप क्लीन कर रही थी, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स क्लीन कर रही थी। देन आई रियलाइज़ कि यार ये प्रोडक्ट्स तो मैंने इतने टाइम पहले ख़रीदा था और ये कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। और मैं हो गई भाई शॉक, सच बता। जो मैंने बहुत मेहनत से ख़रीदा था, लेकिन मैंने उन्हें यूज़ भी बहुत किया है। मैंने अपने मेकअप वीडियोस में उन्हें बहुत यूज़ किया है। तो आई एम ग्लैड कि वो यूज़ तो हुआ, एटलीस्ट रखे रखे ख़राब तो नहीं हुई वो चीज़। बट स्टिल आई फील वेरी बैड अबाउट इट, क्योंकि प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाता है वो चीज़ सबसे ज़्यादा वो हर्ट करती है। क्योंकि आप एक तो इतनी मेहनत से ख़रीदते हो प्रोडक्ट्स को, फिर ख़रीदने के बाद देन यू गॉट टू नो कि यार वो ख़राब हो गया है, तो वो चीज़ थोड़ी सी हर्टफुल हो जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स में मैं लेके आ रही हूँ, स्किन केयर एंड मेकअप केयर दोनों को आपको उसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है उसको ऑलवेज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को चेक नहीं करेंगे ना, तो इट विल हार्म योर स्किन। ये फुल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपायर हो गए हैं। सम ऑफ दीज फ्यू प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपायर्ड। और आई एम फिर डिसअपॉइंट भी कैसे, क्योंकि वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन प्रोडक्ट्स इतने हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को ध्यान रखना इट्स नॉट ईजी। बट लेकिन एक चीज़ है आप कर सकते हो, वो ये है कि आप प्रोडक्ट्स का आपने कब लिया, उसको कब ओपन किया, उसकी डेट लिख कर आप कहीं लिख ले, या तो अपने नोट्स बना ले कि ये प्रोडक्ट मैंने इस डेट को ओपन किया था, या ये प्रोडक्ट मैंने अभी मंगवाया था। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। या फिर आप प्रोडक्ट में ही लेबलिंग कर सकते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है जो एक्सपायर हो गया है, जिसका दिखाती हूँ आपको। तो ये वाले साइड तो मेरी कभी यूज़ ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे लिए इसमें कुछ ऐसा था नहीं यूज़ करने जैसा। बट दिस साइड आई हैव यूज्ड फ्यू। ये कुछ कलर्स थे जो मैंने बहुत यूज़ किए हैं। और ये स्मेल भी बहुत गंदा कर रहा है, तो बहुत ही अजीब सी स्मेल भी आ रही है, बहुत डिस्कस्टिंग सी स्मेल। प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को चेक करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और कब लिया है, कब क्या है, वो सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने इस तरीके के प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे ना, तो इट विल हार्म योर स्किन। और कुछ भी हो सकता है, एक्ने हो सकता है, इमेजिन नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि अपने प्रोडक्ट्स को अभी जाके चेक करें। तो ये है जो ख़राब हुआ है, जिसके लिए मुझे बहुत दुख है। मुझे सारे प्रोडक्ट्स के लिए दुख है। एक ये फॉरएवर 52 की पैलेट है जो मुझे फ्री में मिली थी। तो एक ये पैलेट है, ये भी एक्सपायर हो गया। ये आई थिंक अराउंड 4 years बैक आई गॉट दिस। कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे मैंने, तब ये मुझे मिला था, फ्री में मिला था तब। और ये मैंने उस टाइम बहुत यूज़ किया, उसके बाद ये रखा ही हुआ था। और आप देख रहे हो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ खास यूज़ किया नहीं है। सिर्फ एक ये शेड था जो मैं बहुत यूज़ करती थी, ये मैंने यूज़ किया नहीं है, ये ब्रेक हो गया था। तो ये शेड है। आप अगर इसको देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा। कैन यू सी द फंगस ऑन द प्रोडक्ट? कैन इस पर फंगस लगना, दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज़ एक्सपायर्ड। तो चाहे वो आई शेडो पैलेट हो, या चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, मस्कारा 6 मंथ से ज़्यादा नहीं चलता है। तो उसको तो लेबल करके ज़रूर रखो कि आपने इस डेट को मंगाया है। लेबल नहीं याद रहता है लिखना, तो उसी प्रोडक्ट में लेबलिंग कर लो कि आपको याद रहे कि नहीं यार ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है, तो ये नहीं यूज़ करना है। फिर आता है ये एल्फ का कंसीलर। तो ये तो मेरा रॉन्ग शेड ही आ गया था, तो मैं इसे सिर्फ आई बेस बनाती थी इसका। जब मुझे कोई ऐसे पॉप वाले शेड्स यूज़ करने होते थे, तब मैं यूज़ करती थी इसको। तो ये भी एक्सपायर हो गया है, इसको भी मैंने कुछ 2 साल पहले ख़रीदा होगा। और ये गलत शेड भी आ गया था, तो मैं ज़्यादा यूज़ इसे कर नहीं पाई। इसको मैं सिर्फ आईज़ में ही यूज़ करती थी, और मैं इसे हाईलाइटिंग के लिए भी नहीं करती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गोरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेयर शेड था ये।
तो ये तो मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती थी, बट फिर भी मुझे दुख है क्योंकि पैसे लगे थे, गलत प्रोडक्ट भी आ गया था, तो शेल्फ लाइफ की भी खत्म है। ये है जस्ट हर्ब्स का पैलेट। तो इसके पीछे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो ऐसे टब सी बनी हुई है, दिख रहे हैं आप, इसमें लिखा रहता है 6 मंथ्स। ये देखिए यहाँ पे ना 6 मंथ्स ऐसा बना हुआ है। तो इसका मतलब जो ये आई शेडो पैलेट्स है ना, ये 6 मंथ से ज़्यादा चलनी ही नहीं थी। और ये मुझे PR में आया था, कोलैबोरेशन में आया था वीडियो बनाने के लिए। तो ये भी एक्सपायर हो गया, तो इसे भी मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपको मेकअप केयर हो, स्किन केयर है या मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, आपको इस तरीके की लेबलिंग चेक करनी है। इस तरीके का बना होगा जिसमें लिखा होगा 6 मंथ्स, 18 मंथ्स या 12 मंथ्स। तो उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है आपको। उससे मोर देन दैट बिल्कुल मत करो, अदरवाइज़ इट विल अफेक्ट योर स्किन, अफेक्ट योर फेस, और जहाँ भी आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो अफेक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ डोंट यूज़ एक्सपायरी प्रोडक्ट्स। तो ऑलवेज़ प्रोडक्ट्स की शेल्फ़ लाइफ को चेक करना इम्पॉर्टेंट होता है। मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट के अलावा ये जो लेबल बना होता है ना, ये जो लेबल है, ये टब जैसा बना होता है, इसमें 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, इसका मतलब होता है कि आपने जब प्रोडक्ट को ओपन कर दिया है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ स्टार्ट हो गई है। तो ये जब ओपन किया है उससे लेकर 6 मंथ तक ही ये प्रोडक्ट वैलिड रहेगा, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। और वो जो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जो लिखी होती है, उसका मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट ओपन नहीं किया है, आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ये प्रोडक्ट ओपन नहीं किया, तो आप इसे 2025 तक यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने ये प्रोडक्ट लिया और इसे ओपन कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी स्टार्ट हो गई है शेल्फ़ लाइफ। समझिए, आप समझ गए होंगे। तो ये भी हो गया एक्सपायर। ये काजल, ये तो ख़राब ही हो गया था, तो ये भी एक्सपायर है। फिर आते हैं फाउंडेशंस। ये है अर्थ रिदम का फाउंडेशन। ये मुझे कुछ लास्ट ईयर के कोलैबोरेशन में आया था। तो इसका शेड डार्क है, तो मैं इसको ना एज अ कॉन्टूरिंग यूज़, इसमें भी लेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें भी ये कैप्चर नहीं कर रहा है शायद, इसको कैसे दिखाऊँ। तो ये इस तरीके की बनी हुई है, इसमें लिखा है 12 मंथ्स। ओपन होने के 12 मंथ्स तक ही इसे यूज़ कर सकते हैं। ओपन होने के 12 मंथ्स तक ही इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको 12 मंथ्स हो चुके हैं, तो ये भी हो गया है एक्सपायर। इसे भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर आता है, ये है फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर। ये भी मुझे कुछ लास्ट ईयर के कोलैबोरेशन में आया था। इसको भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, तो ये इतना ही बचा है, तो मैं ये इतना यूज़ कर चुकी हूँ, इतना ही बचा है। लास्ट ईयर किया था तो यूज़ किया है मैंने। इसका भी 12 मंथ्स की बनी हुई है, इसमें ये 12 मंथ्स, तो इसका मतलब ये भी एक्सपायर है। तो इसे भी हम यूज़ नहीं करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अब आती है लिपस्टिक्स का 18 मंथ्स रहता है, या 2 से 2 साल होगा, या फिर 3 साल, कुछ ऐसा होगा। तो ये ऐसी नॉर्मल लिपस्टिक है, कोई ऐसी ब्रांड वाली लिपस्टिक नहीं है। आप इसका देख सकते हैं, कैन यू सी दैट, फंगस लग गया इसके अंदर। और ये भी पता नहीं कब ली थी, मुझे पता नहीं है। लेकिन लिपस्टिक को यूज़ करने से पहले प्लीज़ ऐसे चेक करें, इस पर इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को मत यूज़ करें। तो लिपस्टिक की भी एक्सपायरी शायद 2 इयर्स या 18 मंथ्स की होगी, तो उतना ही यूज़ करें उसको, उससे ज़्यादा मत करें। तो कुछ भी लेकर आ रहे हैं तो एज आई सेड, लेबलिंग कर ले या कहीं नोट डाउन कर ले। फिर ये है मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, मतलब मुझे ऐसे जो दिखते हैं ना कि मैंने लगाया है कुछ आँखों में, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे ये याद भी नहीं है मैंने कौन से ब्रांड का मंगाया था, और ये बहुत अच्छा ऐसा लगता था इसको लगाने के बाद कि बहुत ऐसी लाइट वेट सा और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता था। आई थिंक ये रिकॉर्ड का है, और ये मेरा बेस्ट मस्कारा रहा है। इसे भी मैंने बहुत यूज़ किया है। ये एक्सपायर हो गया है, और आई थिंक नहीं, इसमें बचा भी नहीं है। ये देखिए आप, ख़त्म ही हो गया है, थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है ये, तो ये नहीं बचा है। तो ये एक्सपायर हो गया, 6 मंथ्स की ही होती है इसकी। फिर ये लव अर्थ का टिंट है, लिप एंड चीक टिंट। तो ये भी कुछ अराउंड मैंने 2 इयर्स बैक मंगाया था।
मतलब मैं प्रोडक्ट्स ऐसे मंगाती ही रहती हूँ, कभी कोलैबोरेशन में मुझे मिल जाता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हो इसे भी मैंने बहुत यूज़ किया है, इसे भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, लेकिन ये भी पड़ा हुआ था, एक्सपायर हो गया है ये भी, तो इसे भी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। फिर लिपस्टिक्स डिलायंसी की ये लिक्विड लिपस्टिक्स थी। ये लिपस्टिक सच बताऊँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आई डोंट लाइक दिस लिप्स, आई डोंट लाइक देयर लिपस्टिक्स, क्योंकि ना इनके शेड्स अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे शेड्स हैं, लेकिन ना ये काफ़ी ऐसे लिप्स को ना बहुत ड्राई कर देते हैं। तो ये वाले लिप शेड मुझे ना इतनी खास लगे नहीं है। इसमें से ऐसे तो कोई ऐसा कोई स्मेल आ नहीं रही है, लेकिन मुझे पता है ये एक्सपायर हो चुका है, तो इसे मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसे भी मैंने कुछ 2 साल पहले ही ख़रीदा होगा, तो ये भी एक्सपायर हो चुका है। तो आई एम नॉट गोना यूज़ दिस, बिकॉज मैं अपने फेस के साथ, लिप्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आप भी मत कीजिए, आप भी अपने प्रोडक्ट्स को चेक कीजिए, उसकी शेल्फ़ लाइफ देखिए, उसके एक्सपायरी डेट को देखिए। देन अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया है तो आप अफ़सोस मत कीजिए कि अरे यार इतना महंगा था ये था। मुझे खुद बहुत अफ़सोस हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी स्किन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। सो बी अवेयर ऑफ़ ऑल दिस थिंग्स कि ये चीज़ें एक्चुअली में मैटर करती हैं। ये मैंने इनसाइट की ट्रांसपेरेंट वाली ग्लॉस ऑर्डर की थी, ये भी बहुत अच्छी रही है, ये भी कुछ हो गया इसको भी टाइम, तो ये भी बहुत अच्छा है, इसको मैं दोबारा रीपरचेज़ ज़रूर करूँगी। तो ये भी मैं आपको एक्सपायरी तो मुझे इसलिए थोड़ा वो है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको बुरा लगता ही है। तो ये पैक का है मूवीलिशियस, ये इतना बेस्ट शेड है ना, इतना बेस्ट न्यूड शेड है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बट ये मुझे आई थिंक लास्ट ईयर ही मिला था, लास्ट ईयर ही मैंने इसे लिया होगा जहाँ तक मुझे याद है, याद भी नहीं आ रहा है मुझे नायका पे माई ऑर्डर्स में चेक करना पड़ेगा कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट कब यूज़ किया। अगर उसमें होगा, अब अगर उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड रही होंगी तो मैं उसमें ज़रूर चेक करूँगी। तो ये शेड है ना था मूवीलिशियस, ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको मैं ज़रूर दोबारा ऑर्डर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट न्यूड शेड। ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो एक्सपायर हो गए। एक ये है एल्फ का पट्टी प्राइमर, पोरलेस पट्टी प्राइमर, ये तो मेरा बेस्ट प्रोडक्ट रहा है। ज़्यादा यूज़ होता नहीं था, क्योंकि इट्स लाइक इसमें ज़्यादा आपकी क्वांटिटी यूज़ नहीं होती थी, तो ये यूज़ भी मैंने बहुत किया, इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा आती थी ना, तो ये भी एक्सपायर हो गया, तो इसे भी मैं यूज़ नहीं करूँगी थी। तो एक ये है कलर बार का, वो क्या करते हैं ना, मतलब ये ना इंस्टेंट क्लेंजर, ये मैंने कलर बार का लिया था, इस बार मैं सोच रही हूँ पैक का लूँ, वो भी बहुत अच्छी है, उसकी मैंने रिव्यू सुनी है, तो मैं सोच रही हूँ वो ट्राई करूँ। ये ना जो ब्रश क्लेंजर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, जैसे अगर आप वॉश नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी ऐसा है, तो वो बेस्ट रहता है आपके ब्रशेस क्लेंजर्स के लिए। तो एक वो है, तो ये भी एक्सपायर हो गया मेरा। और ये है एक फिक्सर, मेकअप फिक्सर, ये पैक का है, तो ये भी एक्सपायर हो चुका है, ये भी मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं, क्योंकि फिक्सर्स मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं थी, सिर्फ मेकअप वीडियोस बनाने में ही करती थी। अब मुझे बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गोना परचेज दिस फिक्सर, या किसी भी ब्रांड का फिक्सर मैं नहीं लूँगी, क्योंकि वो बड़े एक्सपायर होने से बेटर है कि मैं कोई अच्छा ब्रांड का ही कम रेंज में ख़रीद लूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई विल स्पेंड मनी ऑन दैट रैदर देन दिस। तो ये मैंने ख़रीदा था, इसके बारे में शायद मैंने नहीं बताया, ये है टू फेस का कंसीलर। मैं सच बताऊँ आपको, इतना बेस्ट कंसीलर है ना, इतना बेस्ट कंसीलर मैं आपको बता नहीं सकती। और ये भी, इसको मैंने बहुत यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया है, और ये एक्सपायर हो गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 12 मंथ्स का ही इसमें वो दिख रहा है कि 12 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। यार इतने महंगे प्रोडक्ट्स 1 साल के लिए क्यों रखते हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो 2000 समथिंग का प्रोडक्ट लिया था मैंने अपनी लाइफ में, इतना महंगा फाउंडेशन ख़रीदा था, और वो भी 2000 रुपये का, और सिर्फ 1 साल चलता है। क्योंकि आपके पास इतने प्रोडक्ट्स हो जाते हो ना, आप समझ नहीं पाते हो कि ये यूज़ करें, ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, तो इतना ज़्यादा। और लाइफ मतलब ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो डेली मेकअप करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब मेरे वीडियोस थोड़ी अच्छी हो जाएंगी, थोड़े पैसे हो जाएंगे, देन मैं अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, अच्छे महंगे प्रोडक्ट्स लेके। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गोना बाय दिस अगेन, बट ये मेरा बेस्ट परचेज़ रहा है अभी तक का, तो मुझे थोड़ा सा है
के बाय कैटरीना का फाउंडेशन। ये मैंने आई थिंक इसकी देखो एक्सपायरी डेट पता है क्या दिखा रहा है, जनवरी 25, ठीक है 2025 जनवरी। तो अभी मेरे पास 4 महीने हैं इसे यूज़ करने के लिए, 5 महीने हैं इसे यूज़ करने के लिए। तो इसको मैं यूज़ करके अपनी वीडियोस में आप अब मेरे को इसी प्रोडक्ट का देखेंगे यूज़ करते हुए। तो ये मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ये भी थोड़ा महंगा ही था और मैं नहीं चाहती हूँ कि और कोई प्रोडक्ट मेरा वेस्ट हो, ख़राब हो। तो मैं ये यूज़ करूँगी। इसे मैंने यूज़ किया है काफ़ी, लेकिन स्टिल अभी भी इसमें काफ़ी प्रोडक्ट बचा हुआ है। तो ये 4 महीने 5 महीने जो बचे हैं, आई विल यूज़ दिस प्रोडक्ट इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। एक्सपायर होने से पहले मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो ये बच गया है, ये सेफ़ है। तो आप अपनी एक्सपायरी डेट्स को ज़रूर चेक करें। तो ये अभी बचा हुआ है, 5 महीने हैं, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर लूँगी, ये वेस्ट नहीं होगा। तो ये थे मेरे कुछ एक्सपायरी प्रोडक्ट्स जिसकी शेल्फ़ लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। सो आई एम नॉट गोना यूज़ दिस